नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों देखिए यूपी टेट पर्यावरण की जो सीरीज़ है, आज का देखिए 15वां सेट है। इससे पहले आप लोगों के 14 सेट करा दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक वो 14 सेट नहीं देखे हैं, उसके लिए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों उसका पूरा देख लीजिए, अच्छे से उसका एक्सप्लेन भी किया गया है। जहाँ आवश्यकता पड़ी है वहाँ पे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करके अदर फैक्ट भी बताया गया है। आज देखिए, आज फिर से हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो 15वां क्लास है। तो दोस्तों ईवीएस टेट 2026 ईवीएस टेट 2026 का आज ये 15वां क्लास है। तो हम आप लोगों को 50 क्लास टोटल कराएंगे 30-30 क्वेश्चन की। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र बताना है आपका, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है उसको आपको बताना है। जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उत्पादक हो जाता है, उपभोक्ता हो जाता है और अपघटक हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह का यहाँ पे नाम बताना है। तो आप लोग बताएंगे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपका शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों। यहाँ पे या ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है ओजोन परत किस सतह पर पाई जाती है। तो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है, स्ट्रेटोस्फीयर देखिए, इसको इंग्लिश में भी याद करना है और हिंदी में भी याद करना है। क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल हो जाता है, समताप मंडल हो जाता है दोस्तों। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। देखिए कुछ मात्रा में आपके क्षोभ मंडल में भी ओजोन परत पाई जाती है। जो क्षोभ मंडल की ओजोन परत होती है वह आपकी हानिकारक होती है। और जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल की जो होती है, यह ओजोन परत जो होती है आपकी, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सूर्य से यूवी किरण जो आती है, इसको रोकने का कार्य करती है। देखिए यूवी किरण जो होती है यह बहुत हानिकारक होती है तथा जैसे कैंसर रोग उत्पन्न करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है, तो आप लोगों को बताना है। जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी का निर्माण आपका लावा के द्वारा होता है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कपास की खेती देखिए काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। जो कपास की खेती होती है या काली मिट्टी में की जाती है। जो काली मिट्टी का अगर सबसे अधिक विस्तार देखा जाता है तो आपके महाराष्ट्र क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पे काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो यहाँ प्रायद्वीपीय नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप लोग बताएं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपका गोदावरी नदी जो हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये देखिए महाराष्ट्र के नासिक जनपद त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध पूछा जा रहा है। पर्यावरण का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक मार्ग का संबंध किससे है, तो इसका आपका हो जाता है गुणवत्ता से। क्या होता है, गुणवत्ता से हो जाता है। गुणवत्ता से एक मार्ग का संबंध हो जाता है। सभी प्रोडक्ट पे लिखा होता है, जो भी खाने पीने की सामान होते हैं उस पर यह लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छपा होता है दोस्तों। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, तो आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका आपका देखिए जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार यहाँ पे हो जाएगा। यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो WWF के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। WWF के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि इसका मुख्यालय पूछा जाता है WWF का, वाइट फंड फॉर नेचर का, तो इसका मुख्यालय आपका
ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वे प्रदूषण को देखिए कम करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं तो आपको यही बताना है। किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ पौधे अवशोषण कर लेते हैं और आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 10 नंबर की। 10 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर, डीडीटी क्या है? यहाँ पे बताना है डीडीटी क्या है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। बहुत बार पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है। अनअपघटनीय प्रदूषक है, अनअपघटनीय प्रदूषक है जिसका अपघटन नहीं किया जा सकता है। डीडीटी जो होता है अनअपघटनीय प्रदूषक है, इसको सीधे सीधे पूछा जाता है दोस्तों, कई बार यह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा, आपको बताना है। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा गैस, सीएनजी जो दिया है, सीएनजी गैस हो जाएगी। आपको देखिए डीजल हो गया, लकड़ी हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस जो होती है यह स्वच्छ ईंधन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबरीमाला एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? देखिए अभ्यारण्य यहाँ पे गलत लिखा हुआ, पूरा भाव होता है, जिसको भी साथ में याद करके चलना है। तो आपका देखिए केरल में जो सबरीमाला मंदिर है, यह केरल में स्थित है। इसी से संबंधित अभ्यारण्य है, कहाँ पे है? यहाँ पेरियार में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका पश्चिमी घाट में स्थित जो बाघ संरक्षण के लिए इसको बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आप लोगों को बताना है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। देखिए जापान में 11 दिसंबर 1997 में तय किया गया था, जो क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई थी जापान में 1997 हुई थी। और 16 मार्च को क्या हुआ? 16 मार्च 1998 इसमें हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? इस पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का बहाना नहीं रुकता है? कौन सी विटामिन ऐसी होती है जब घाव लग जाती है तो आपका जो रक्त होता है वह नहीं रुकता है, तो आपका विटामिन के हो जाता है, विटामिन के हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मीसोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। जो मीसोजोइक युग है, कौन से प्राणियों का युग माना जाता है, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सरीसृप जीवों का। कौन सा? सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। ये जीव जो होते हैं ये पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं। जैसे कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं। जैसे आपका कछुआ हो गया, आपका छिपकली हो गई, सर्प हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब सरीसृप जीव आते हैं। कैसे हैं? सरीसृप जीव होते हैं। ये आसमतापी होते हैं। कैसे जंतु होते हैं? आसमतापी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी माता एवं रेबीज रोग का मुख्य कारण निम्न में से क्या होता है? छोटी माता होती है और रेबीज का मुख्य कारण क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विषाणु जनित होता है, जीवाणु जनित होता है। यहाँ आप लोगों को बताना है, या वायरस रोग है, वायरल बीमारी है, तो विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा? विषाणु जनित रोग होता है। इसी में आपका देखिए पेचिस भी आ जाता है। कौन सा? पेचिस भी आ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए जो छोटी माता होती है, कौन सा वायरस होता है, तो वायरियोला वायरस होता है। छोटी माता रोग होता है या वायरियोला वायरस के कारण होता है, वायरियोला वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। ज्वार नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, जो बुखार या ज्वार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो आप बताएंगे पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल होती है, जो कोई भी बुखार होता है, पैरासीटामोल जिसको दिया जाता है, बुखार नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक तेज किस माध्यम में चलती हैं, तो ध्वनि तरंगे सबसे तेज किस में चलती हैं, तो आपको बताना है ध्वनि तरंगे सबसे तेज किस में चलती हैं। तो आप देखिए लकड़ी या कोई भी ठोस, यहाँ पे ठोस लकड़ी ही नहीं रहेगा, जैसे लोहा दे दिया, इस्पात दे दिया, जो भी ठोस चीज़ होती है उसमें ध्वनि तरंगे बहुत तेज चलती है, क्योंकि इनका माध्यम जो इनका घनत्व डेंसिटी होती है बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे माध्यम की डेंसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चाल बढ़ती जाती है। इसी वजह से इसमें देखिए जो ध्वनि की चाल होती है बहुत तेज होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
हीरालाल जेकानिया थे। हीरालाल जेकानिया थे। हीरालाल जेकानिया थे। कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। तो दोस्तों वर्तमान समय में पूछ लिया जाए कौन थे? सूर्यकांत सूर्यकांत जी हैं, सूर्यकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र निम्नलिखित में से कौन सा? ग्रीष्म ऋतु में सबसे अच्छा कौन सा वस्त्र पहना जाना चाहिए? जो इसमें दिया हुआ है किस रंग के कपड़े को पहना जाना चाहिए? तो आपका हो जाएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र को आपको पहना जाना चाहिए। और अगर कलर पूछ लेता है तो कौन सा कलर का गर्मी में पहनना चाहिए? सफ़ेद। कौन सा कलर? सफ़ेद। या देखिए सभी जो रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से यह गर्मी कम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सूती वस्त्र को गर्मी में आप लोगों को पहनना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरी ओडिशा की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? जो पूरी ओडिशा में रथ यात्रा निकाली जाती है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को बताना है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी पूछेगा कहाँ पे है? तो पूरी ओडिशा में है। इसके लिए एक रथ यात्रा निकाली जाती है, बहुत ही फेमस यात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वह किस देश से लिया गया है? यही आपको बताना है। इससे पहले हम जो संविधान के स्रोत हैं उसको एक वीडियो में कवर करा दिए हैं, जिसमें आप लोग बताएंगे कहाँ पे? यूएसएसआर। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, जो वर्तमान समय में रूस कह सकते हैं, यूएसएसआर लिख के आता है, वहीं से इसको लिया गया है। यदि आपका मौलिक कर्तव्य की बात की जाता है, मौलिक अधिकार की बात की ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य जो है आपका यूएसएसआर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा बता देते हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें है? तो 51 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? यहाँ पे आप लोगों को बताना है दोस्तों किसका चुनाव करेगा? ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, तो जिससे बच्चा उसमें आराम से समझ पाएगा, दैनिक जीवन से जुड़ी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडिका की लेखक अभी पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में आया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज है। यह पुस्तक किसके शासनकालीन की व्यवस्था है? तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। किसके शासनकाल की? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार। यहाँ देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे दोस्तों कौन सा है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। कहीं कहीं पे लिख के आता है वृक्ष मित्र पुरस्कार, केवल लिख के आएगा। यहाँ पे देखिए पूरा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार लिख के आ रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? शुरुआत कब की गई थी? तो 1986 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर, हानिकारक पर्यावरणीय कीड़ों को वायुमंडल की किस परत द्वारा मुख्य रूप से अवशोषित किया जाता है? इससे पहले भी देखिए घुमा के क्वेश्चन आया था पीछे, तो इसको आप लोगों को बताना है कौन सी परत के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा समतापमंडल ओजोन परत। यहाँ पे हो जाएगा समतापमंडल ओजोन परत। आपका देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो फूड चेन को आपको बताना है। कई बार ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं। फूड चेन सबसे पहले आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका घास, घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खा जाता है, हिरन को शेर खा सकता है। ऐसे भी बता सकते हैं घास होती है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को चिड़िया खाती है और चिड़िया को सर्प खा जाता है, सर्प को मोर खा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है। तो बताना दोस्तों किस प्रकार की वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पे मूसलाधार प्रकार की वर्षा नहीं होती है। कैसी मूसलाधार प्रकार की वर्षा भारत में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल
कि किस महत्वपूर्ण गैस का भारी क्षरण होता है। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल की किस महत्वपूर्ण गैस का भारी क्षरण होता है। तो यहाँ पे बताना दोस्तों किसका, O3 का। किसका, O3 ओजोन जो होता है इसका जो सूत्र होता है O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैव विविधता का अनूठा हॉटस्पॉट शांत वैली किस राज्य में स्थित है। तो शांत वैली किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। शांत वैली आपकी केरल राज्य में स्थित है। यदि फूलों की घाटी पूछ लेता है, फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। शांत वैली की पूछा जाता है तो आपके यहाँ केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आज का जो 30 क्वेश्चन था आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को भारत का भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को अभी 4 से 5 मिनट में कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत का भूगोल महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, भारतीय उपमहाद्वीप, उसकी सीमाओं, हिमालय की उत्पत्ति, श्रेणियाँ, दक्षिण भारत की विशिष्ट पर्वत और शिखर का प्रमाणिक विश्लेषण आपको यहाँ पे किया जाएगा। थोड़ा दोस्तों इसको पतला करते हैं और चलिए दोस्तों आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि पूछ लेता है डूरन रेखा के बारे में पूछा जाता है। तो जो डूरन रेखा या देखिए वर्तमान समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और पहले देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता था। मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा इसका निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा जो होती है या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट भौगोलिक सीमाएं, पाक जलडमरू मध्य पूछा जाता है। पाक जलडमरू मध्य किसके द्वारा अलग होता है। भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ। त्रिपुरा पूछा जाता है कौन सा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वह राज्य त्रिपुरा राज्य है। आइए नेक्स्ट कुछ बात करते हैं। पूछा जाता है भारत के कितने प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भारत के कुल 4 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीपीय। पर्वतीय क्षेत्र में आपका देखिए हिमालय पर्वत है। विशाल मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो नदियों का अत्यंत उपजाऊ मैदान है यहाँ पे। और एक प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो गोंडवाना लैंड भारत जो किसका भाग है, दक्षिण प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग है। वहीं पे तट और द्वीपीय भारत की मुख्य भूमि जो तट रेखा की लंबाई है उसके बारे में इसमें बात की गई है। आइए कुछ और बात करते हैं। कोरोमंडल तट तथा कन्याकुमारी एवं द्वीप समूह। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ पे देखिए, कोरोमंडल तट पूछा जाता है कहाँ से कहाँ होता है। तो आपका कोरोमंडल तट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भाग होता है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो भाग होता है यही वाला कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और केप कोमरिन के बारे में पूछा था। केप कोमरिन मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी को केप कोमरिन भी कहा जाता है। सैंडल पीक के बारे में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पे है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला इसकी कौन सी है, तो सैंडल पीक होती है। कौन सी, सैंडल पीक होती है। कुल द्वीपों की बात की जाती है इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो 836 द्वीप हैं इसमें। आइए कुछ और बात करते हैं। हिमालय की भूगर्भिक उत्पत्ति, जो हिमालय है उसकी भूगर्भिक उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण हुई थी। जो भारतीय प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी उसी के आपस में टकराने से जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपके इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। हिमालय कैसा पर्वत है, तो आपका हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। इसको भी पूछा जाता है कौन सा भाग है, गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और कुछ अध्ययन की दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण देखिए, आपका महान हिमालय जो सबसे ऊपर का महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात की जाती है। थर्ड आता है आपका शिवालिक श्रेणी, इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी जो किसके भाग में आती है, देखिए ये जम्मू कश्मीर
और हिमाचल प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर पूछा जाता है हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, तो आपकी शिवालिक श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी होती है। सबसे आइए और कुछ बात करते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला और लद्दाख का पठार। अरावली पर्वत श्रृंखला और लद्दाख सबसे प्राचीनतम श्रृंखला पूछी जाती है, तो आपका अरावली पर्वत होता है। कौन सा? अरावली पर्वत। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत पूछा जाता है। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत होता है। चलिए और कुछ बात करते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसके बारे में यहाँ अंडाईमुडी जो पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का है। अंडाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और जैव विविधता के देश से बहुत ही संवेदनशील जो आपका पश्चिमी घाट है। आइए और कुछ यहाँ पे देखिए, मध्य एवं दक्षिण भारत की प्रमुख श्रेणियाँ। मध्य एवं दक्षिण भारत की प्रमुख श्रेणियाँ आपकी सतपुड़ा श्रेणी होती है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी और कार्डमम की श्रेणी को इलाची की श्रेणियाँ भी कहा जाता है, जो कि आपकी केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु। देखिए पूर्वी घाट ये आपका देखिए पश्चिमी घाट हो जाता है, और ये पूर्वी घाट यहीं की जो मिलती है इसका मिलान बिंदु होता है। जो नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ होती है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर होती हैं। सतपुड़ा श्रेणी देखिए आपके दक्कन पठार का ही एक भाग है। यहाँ से नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों होकर बहती जो सतपुड़ा श्रेणी से हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार भूगोल का भी समाप्त किया। इसी प्रकार आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही कराते रहेंगे और अच्छे से ही कोशिश करेंगे आप लोगों को और अच्छे से किया जाए, प्रश्न के माध्यम से कराया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आप लोग लाइक किया करिए दोस्तों। लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और कोई भी अगर सुधार करना है तो दोस्तों ज़रूर बताया करिए दोस्तों। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।